1 minute. So friends, today we'll discuss about valency. What do you mean by valency, and what is the valency of different elements? Okay. कल हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में जानकारी ली है, राइट? आई थिंक उसके बारे में सब हो गया। अब चैप्टर शुरू करने के लिए यस वैलेंसी, ओके वैलेंसी के बारे में आज पढ़ाई करने की है। चैप्टर शुरू करने के लिए जो कुछ बेसिक हमको चाहिए था वो हमने अब तक कंप्लीट किया, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का। अब वैलेंसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। वैलेंसी, राइट। अब वैलेंसी की 2-3 डेफिनेशन है, मगर हाँ वो भी बताता मैं, के एल एन एन सब बताता हूँ। वैलेंसी बोले तो कैपेसिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, द कैपेसिटी ऑफ bond formation, right? Of an element की bond form करने की capacity is known as valency. अब देखो ये सब मैं बताता, तुम खाली आप कॉन्सेंट्रेट करो लेक्चर पर। अब देखो कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड फॉर्म करता। अब अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड फॉर्म करता, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करता, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करता, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता। तो क्वेश्चन में अराइज व्हाई, राइट? तो ऐसा भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, व्हाई हाइड्रोजन कैन फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड एंड कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, व्हाई, राइट? दिस इज डिपेंड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जो टर्म है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी पढ़ने के लिए, वैलेंसी अंडरस्टैंड करने के लिए वी शुड नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको अभी पढ़ाई करने की उसके लिए पता होना चाहिए वैलेंस शेल। अब ये जो सीक्वेंस है, अब आगे हम सेल तक, वैलेंस शेल। आज के लेक्चर में मैं खाली आपको वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इतना बता दूं। ये सेल में भी फिर एस पी डी एफ ये ब्लॉक है, उसमें वो सेल है, वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, राइट? जितना हमको ऑर्गेनिक लगता मैं उतना आपको बता दूंगा। वैलेंस सेल, व्हाट इज मीन बाय वैलेंस सेल? आप देखो वैलेंस सेल पता होने के लिए वी शुड नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये सीक्वेंस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होने के लिए वी शुड नो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। यहाँ तक आके रुक गए हम, राइट? अब आपको एटॉमिक नंबर पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चला तो वैलेंस सेल, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर वैलेंस, राइट? तो अब देखो आपको मैं 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर दूंगा, वो लर्न करने के, किसी को होंगे किसी को नहीं होंगे, तो वो सब करो, जिनको नहीं पता वो करो, जिनको पता है वो अच्छी बात है, ठीक है? अब देखो पहले मैं वो देता आपको एलिमेंट्स, उसका सिंबल भी देता और एटॉमिक नंबर। जिनको पता होगा उनका रिवीजन हो जाएगा और जिनको पता नहीं होगा उनको पता चलेगा, ठीक है?
अगर ये 20 एलिमेंट देता, उसके बाद वो एटॉमिक नंबर, फिर अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चाहिए तो ये 20 में से ले सकते हैं। फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फिर वैलेंसी, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन सॉरी वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे बाद में। फिर ये 1-2 लेक्चर में फिनिश हो जाता। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, यस 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 यस, हाइड्रोजन सिंबल H, एटॉमिक नंबर 1। देखो मैंने यहाँ 3 कॉलम किए, एलिमेंट, सिंबल एंड एटॉमिक नंबर, राइट। हाइड्रोजन का सिंबल है H, एटॉमिक नंबर 1। मैं फास्ट कर रहा, डोंट गिव एनी हेडिंग, दिस इज द बेसिक, दिस इज द बेसिक थिंग्स। अब बेसिक थिंग में कैसा है, आप देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट देख रहे हैं रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वैलेंसी जो है वो रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट पढ़ने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट पढ़ना जरूरी है, इसलिए वो मिक्सअप हो रहा। दैट्स व्हाई दिस इज बेसिक, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी चैप्टर, दैट्स व्हाई डोंट गिव एनी हेडिंग। देखो अब हाइड्रोजन, नेक्स्ट हीलियम। अब डायरेक्ट मैंने क्या किया होता था, सोडियम लिया, वैलेंसी का सेल बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, ये भी ऐसा भी बता सकता मैं, मगर आपको मालूम होना चाहिए ना, राइट। सिंबल एलिमेंट्स ये सब मालूम होना चाहिए ना, ठीक है। देन थर्ड लिथियम, लिथियम Li और एटॉमिक नंबर 3, राइट। देन फोर्थ वन बेरिलियम, Be, atomic number 4. Then fifth one boron, B, only B, atomic number 5. 6 carbon, C, atomic number 6. 7 nitrogen, N, atomic number 7, right. 8 oxygen, very important element for human being, any living organism, oxygen, O, 8, right. 9 का क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन F, एटॉमिक नंबर 9। 10 नियॉन, यहाँ तक आप सबको मालूम होगा, नियॉन 10 बच्चों को मालूम होगा, मगर इसके आगे देखो, इसके आगे भी कुछ लोगों को मालूम होगा। सोडियम, सोडियम Na। अब देखो सोडियम का नाम सोडियम है और सिंबल Na है। Na जो ये जो है वो लैटिन नेम से आया वाला सिंबल है, इसके बारे में बाद में देखेंगे। 11 और मैग्नीशियम, Mg 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक यहाँ तक आता। 13 एल्यूमिनियम, ओके, एल्यूमिनियम Al 13। देन सिलिकॉन, सिलिकॉन Si 14। देन फॉस्फोरस, phosphorus only P, atomic number 15। then sulfur, the spelling of sulfur in some book it is given Phur, right, but standard spelling of sulfur is Fur। remember these things, yes, and 16। next सल्फर के बाद क्लोरीन, HCl में रहता हो क्लोरीन Cl, एटॉमिक नंबर 17। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ लिखता मैं, क्लोरीन के बाद है आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, देन पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 एंड कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। 11th को कम से कम 20 तक एलिमेंट
आपको लर्न होनी चाहिए 20 तक। जब आप 12th को जाएंगे तब पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल 20-30 तक। अब देखो ये 17 एलिमेंट मैंने यहाँ तक लिख दिए, जगह नहीं है नीचे इसलिए मैंने ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम यहाँ लिखा। ऑर्गन की वो स्कैंडियम वो बाद में देखेंगे। अब जो वैलेंसी के लिए जितने एलिमेंट चाहिए उतने मैंने अभी यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देख सकते हैं हम, अगर बोरॉन है तो बोरॉन B5 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स व्हाट? एटॉमिक नंबर अब देखो ये ठीक है, शो 16 सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, यहाँ तक लिखा ना मैंने। अब देखो एटॉमिक नंबर बोले तो यहाँ लिखता मैं बीच में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोले तो एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जितने प्रोटॉन रहते उतने इलेक्ट्रॉन रहते, 10th तक आपने देखा। स्क्रीनशॉट ले लो मगर, और एक मिनट रुको। 10th तक आपने देखा, जितने प्रोटॉन रहते उतने इलेक्ट्रॉन रहते कंपाउंड में, इसलिए एटॉमिक नंबर मींस व्हाट? एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो डाउट, ओके। अब देखो हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है या एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, दोनों में एक एक। हेलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, राइट। अब ये जो अपने को ये कंसिडर करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस एटॉमिक नंबर। अब ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है? उसके एटॉमिक नंबर है, मींस इलेक्ट्रॉन्स है उस एटम में, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब देखो इतने आगे एटॉमिक नंबर तो देखा हमने, राइट, एटॉमिक नंबर देखा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, उसके बाद वैलेंस शेल, और उसके बाद अब देखो स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर करता, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब रफ नोटबुक पर लिखने का, जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, डिड यू टेक स्क्रीनशॉट? ओके, नेक्स्ट। अब देखो, अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो देखा है वो तो इतना डीप नहीं देखा 10 तक, अब डीप में देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक, अब जो ऑर्बिटल्स है वो क्या करने का पहले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन of electrons in various cells, subcells and orbitals। अब देखो, अब हाइड्रोजन का अगर देखा जाए, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है,
तो इनका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता 1s1, राइट। अब ये कैसा आया, तो इसलिए एक ब्लॉक डायग्राम है, उसको बोलते हैं अफबो प्रिंसिपल, अफबो प्रिंसिपल। ये मैं आपको अब देता। अब देखो, तुमने 10 तक क्या देखा, अगर नियॉन है, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसा लिखते, 2,8 ऐसा लिखते, राइट, 2,8। और अगर सोडियम का बोला तो कैसा लिखते तुम, सोडियम का 2,8,1 ऐसा लिखते थे, बराबर है। मैग्नीशियम का अगर बोला तो 2,8,2 ऐसा लिखते थे। मगर दिस इज नॉट इन डीप, नॉट इन डिटेल। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन डिटेल देखने का, तो आप देखो, पहले यस यस ऑर्बिटल रहता है, यस ये जो पीरियोडिक टेबल है, यस पी डी एंड एफ में डिवाइड हो गया है पीरियोडिक टेबल। अब इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट ये बताता। अब देखो, ये जो शेल्स है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, राइट। हाँ 1s to 2s to ये राइट, रोज बता रहा मैं, थोड़ा 1s to 2s to 2p6, राइट। ये 10th को हुआ क्या आपको, 1s to 2s to 2p6 इस टाइप का? अब मैंने 10th का सिलेबस देखा नहीं, कुछ है क्या आइडिया आपको? ओके ओके ओके, अब देखो, अब क्या करने का, यहाँ से 2p स्टार्ट होता, 2p 3p 4p 5p 6p और एक मिनट, 7p। ओके 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 ओके। हाँ कुछ स्कूल में हुआ होगा और कुछ स्कूल में नहीं हुआ, और आप देखो, देन 3d 4d 5d 6d 7d एंड देन 4f 5f 6f 7f। अब ये जो है इसको बोलते हैं अफबो प्रिंसिपल, राइट। अफबो प्रिंसिपल है, अलग अलग बुक में थोड़ा डायग्राम अलग दिए वाली, मगर ये दिस इज इजी। अब देखो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक है, 4 ऑर्बिटल है। और एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है 2, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा ऑक्युपाइड होते। पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 6, डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 10 और एफ ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 14। ये कैपेसिटी क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको 5 मिनट के बाद पता चल जाएगा, डोंट कंफ्यूज। अब देखो, एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी दो, कौन सा भी एस, 1s 2s 3s 4s, कौन सा भी एस, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई होते इसमें। पी की है 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, डी की है 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी और एफ ऑर्बिटल की, दीज आर ऑर्बिटल, एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स, इसकी है 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी। आप देखो, खाली तुम सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करने का है तो यस व्हाई नॉट, राइट से लेफ्ट जाने का, राइट से लेफ्ट कौन सा ऑर्बिटल आ गया, 1s। अब जो आपने ये 2,8 2,8,1 ऐसा लिखते थे ना, उसको कैसा लिखने का ये मैं आपको बताता। अब देखो, हाइड्रोजन है, एक नंबर का है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर है 1। इट मींस दैट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम, राइट। तो आप देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए या अबो प्रिंसिपल यूज करने का, राइट टू लेफ्ट जाने का, 1s। तो यहाँ लिख दो 1s, फुल कॉन्सेंट्रेशन दे दो, कॉन्सेंट्रेशन दे दो, नहीं तो नहीं समझ में आता। 1s, यस की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है 2, बट वी हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा फिल करने का है, 1s1, राइट। अगर आपको किसी ने पूछा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है,
तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, राइट। 1s1 इसका मतलब होता है हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो s ऑर्बिटल में है। तो अब हाइड्रोजन का हम एटम कौन सा भी कैसा एटम निकलते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस, राइट, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। अब शेल कितने हैं हाइड्रोजन में, ये जो नंबर है ये नंबर रहता शेल का। शेल कितनी शेल है, एक शेल है। तो ये न्यूक्लियस और ये एक शेल, अब आपको पता चल जाएगा थोड़ी थोड़ी। ये न्यूक्लियस एक शेल, शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, फील इट, एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो इन डिटेल देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 and representation of cell is like this is the nucleus and this is first cell। हम कहते हैं हाइड्रोजन में एक शेल है, वो ये एक शेल है और एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब दूसरा देखो, ये साइमल्टेनियसली ये और ये सब देखना। हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉल, उसको साइज से अगर देखा जाए तो हीलियम की साइज कम है। अब देखो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखने का है तो कैसा आएगा फिर, अब देखो राइट से लेफ्ट, मैंने बोला एरो यहाँ की वाले 1s2 कैपेसिटी है और आप we can fill 2 electrons 1s2, राइट, 1s2। इसका मतलब क्या होता है, हीलियम में भी एक शेल है मगर इलेक्ट्रॉन 2 है, राइट, मगर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा फिर, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट सेल एंड फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम डिस्टेंस पे ड्रॉ करने के, और ये कंटिन्यूअसली ऐसे रोटेट होते। इलेक्ट्रॉन्स आर ऐसे मूव होते हैं। ठीक है, ये आ गया हीलियम का। अब लिथियम का देखो, यस यस, हीलियम स्मॉल है ना, फिर मैंने बोला ना साइज के हिसाब से देखा जाए तो हीलियम स्मॉल है। थर्ड वन लिथियम। अब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 3, मींस 3 इलेक्ट्रॉन। आप ध्यान दो, अब देखो तीन इलेक्ट्रॉन 3 है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लेफ्ट, हाँ 2 1 राइट, मगर कैसा 2 1 देखो, लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट जाने का 1 यस, राइट डाउन फर्स्टली 1 यस, मगर यस की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, फील इट। अब अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, इधर कुछ नहीं है, आ जाओ रिटर्न, फिर राइट से लेफ्ट, फिर क्या है, कौन सा ऑर्बिटल है, 2 यस ऑर्बिटल है, राइट, राइट डाउन 2 यस और 2 यस। अब यस की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, बट वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन, out of 3 electron 2 electron goes into s orbital, another 1 electron goes into 2s orbital, right। तो तुम जो 2 1 ऐसा लिखते ना, 2 1 वो ऐसा है इन डिटेल, राइट। फर्स्ट सेल सेकंड सेल, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम में अगर आपने अगर नेट पर सर्च किया, अगर बुक में देखा तो लिथियम में कितने शेल है, लिथियम में 2 शेल, राइट। दिस इज प्लस, बोलो दिस इज द न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल, बराबर है, बराबर है, फर्स्ट सेल सेकंड सेल, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में यहाँ लिखो 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, समझ में आ रहा है कि ओके ओके आदित्य, 1s2 2s1, it means that 2 electrons in first cell and 1 electron in second cell। ओके 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 श्रेयस, मैं अगेन एक्सप्लेन करता। अब देखो आपको वो प्रिंसिपल पता होना चाहिए, बता अगर नहीं भी हुआ तो मैं जब तक बता रहा हूँ तब तक तो ध्यान दो। बाद में ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसके बारे में भी डिटेल है, मगर पहला 1 to 7 तक 1s 2s 3s 7s लिखो,
बाद में 1s 2s छोड़ दो। अभी डिफरेंट बुक में डिफरेंट है, मगर ये इजी है तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने ये आपको बताया। 2p से स्टार्ट करो। अब ये 2p से क्यों स्टार्ट करने का, 3d से क्यों स्टार्ट करने का, 4d से क्यों स्टार्ट करने का, आपको मालूम है क्या? पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑर्बिटल्स s p d एंड f, राइट? तो s p d एंड f में डिवाइड है, इसलिए s p d f। अब s p d f में क्यों डिवाइड है, उसको s ब्लॉक एलिमेंट p ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते, वो सब अब इनऑर्गेनिक का पार्ट है, वो बाद में देखेंगे, मगर वैलेंसी के लिए जो लगता है मैं उतना बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखो लिथियम, अब बेरिलियम। बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना है बेरिलियम का? 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, राइट? अब अप्लाई करो, आप वो प्रिंसिपल अप्लाई करो, राइट से लेफ्ट 1s2 2s2 बराबर है 1s2 2s2, राइट? 1s2 2s2, वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है 4 इलेक्ट्रॉन का? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो 10th को तुम 2,2 लिखते होंगे, राइट? मगर ये ऐसा है 1s2 2s2। अब दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल, ओके? पहले से फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? 1s2 2s2। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट होगा तो वैलेंस सेल एंड देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड देन वैलेंसी, तो अब पता चलेगा, नहीं पता चलेगा नहीं तो नहीं। 5, आप देखो इसका, देखो आप p ऑर्बिटल आता है इसमें। 2 नहीं 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 श्रीनिवास, सॉरी श्रीवास्तव, 1s2 2s3 नहीं। वाई 2s3 नहीं? बिकॉज s की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है? s की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है? 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? यू कैनॉट फिल मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। अगर आपके पास एक भी एक्स्ट्रा है तो वो p में फिल करने का। आप देखो हाउ टू अप्लाई। 5 इलेक्ट्रॉन है, 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन s में है, फिल किए हमने, सॉरी 1s2 2s2। अब देखो 1s2 2s2 कॉमा, अब देखो आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज इन 1s ऑर्बिटल and 2 electrons goes into s orbital, remaining 1 electron, we have 1 electron। अब देखो s तो सब फिनिश हो गए, 1s2 2s2 फिनिश हो गए। अब आ जाओ रिटर्न राइट टू लेफ्ट 2p 2p में the electron capacity of p orbital is 6, but we don't have 6 electron, we have 1 electron। तो एक कैपेसिटी 6 की है मगर एक भी फिल कर सकते, राइट? 2p1 किसने बताया? आदित्य, ओके 2p1, दिस इज करेक्ट। अब बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है 1s2 2s2 2p1। अब देखो ये जो नंबर है, जो नंबर रहता है वो शेल रहती, ये फर्स्ट सेल, और ये जो 2 नंबर है इसका मतलब है ये सेकंड सेल। 2 सेल है, फर्स्ट सेल में s ऑर्बिटल एंड सेकंड सेल में s एंड p ऑर्बिटल। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। शेल कितने हैं इसमें? ये जो नंबर रहता प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको, ये आगे आगे पता चलेगा तुमको। ये जो नंबर है, जितना ज्यादा नंबर उतने शेल। नंबर कौन सा है? 2 है, तो इसलिए 2 सेल है। तो ऐसा नहीं समझने का ये एक शेल दूसरी शेल तीसरी शेल, ऐसा नहीं, नंबर देखने का खाली। 2 है तो 2 शेल। अब देखो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन। अब बोरॉन का आपने अगर ड्रॉ किया होगा 10th में तो ऐसा आता 1 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, और सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 और p में 1, 1 2 और 3, ठीक है? अब यहाँ से आपको पता चलेगा क्या है। तो p जब आया ना p, अब देखो उसके बाद बोरॉन के बाद आता, सॉरी बोरॉन के बाद आता कार्बन। अब कार्बन का देखो, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता। 6 कार्बन इज इक्वल टू 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। 1s2 2s2 2p2, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट।
ये थोड़ा अगर कॉन्सेंट्रेट किया तो समझ में आता। 1s2 2s2, अब देखो 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन गए, 2 बाकी है, 2p2, राइट श्रेयस? तो 2p2। अब 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है देखो, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब सेल कितने हैं? सेल है यहाँ ये 2 और ये 1, बोले तो 2 सेल है। First cell contains only one orbital, that is s orbital, and second cell contains s and p orbital. ये दोनों ऑर्बिटल सेकंड सेल में है, राइट? सेकंड सेल में, इसलिए नो डाउट सेकंड सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का ऐसा है। यहाँ भी मैं वैलेंसी का बता सकता हूँ आपको, मगर ये अपना पार्ट पूरा होने दो, बाद में बताता मैं वैलेंसी का। अब देखो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? और सेकंड सेल में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो नेक्स्ट, एक बार अभी पूरा इलेक्ट्रॉन 10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, राइट? नाइट्रोजन का, राइट 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 1s2 2s2 2 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन का क्या है? 7 1s2 2s2 2p3। p में कब तक इलेक्ट्रॉन फिल करने के? 6 तक, राइट? 7 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगी। हाँ राइट, 6 तक करने की। तो 6 बोले तो नियॉन तक, समझ में आता है जब भी। अब देखो फर्स्ट सेल सेकंड सेल, फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ये है न्यूक्लियस। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 और 5। ओके, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देन ऑक्सीजन 2s2 1s2 2s2 2p4, राइट? ये एक बार आपको कॉपी करो, नहीं तो कुछ तो भी, ठीक है? 1s2 2s2 2p4, एटॉमिक नंबर 8। सेकंड सेल में 6 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 1 2 3 4 5, और यहाँ एक ये सेम डिस्टेंस पर रहते 6 इलेक्ट्रॉन। तो तुम ऐसा लिखते ना 2 6 ऐसा लिखते थे। ऑक्सीजन को तुम कैसे लिखते थे? 2 6 लिखते थे, राइट? नेक्स्ट 9 का है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का क्या है? एटॉमिक नंबर है 9 बोले तो 1s2 2s2 2p कितने आएंगे? 5, बराबर है? ओके, 1s2 2s2 2p 5 बोले तो सेल 2, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज फॉर न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट सेल एंड दिस इज सेकंड सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, और लास्ट वन क्या है? नियॉन। नियॉन का सबने बताया, गुड। अब आपके समझ में आ रहा है, इसका मतलब ऐसा होता। आप आंसर बता रहे हो तो आपके समझ में आ रहा है, ठीक है? 10 10 का है नियॉन, एटॉमिक नंबर भी 10। एटॉमिक नंबर 10 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। कैसा आता? फिर यहाँ देखो, आप देखो अब वो प्रिंसिपल 1s2 2s2, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। आउट ऑफ 10 4 इलेक्ट्रॉन गोज इनटू s and remaining 6 electron goes into 2p। 1s2 2s2 2p6, आगे जाने की जरूरत नहीं। 2p6 तो बोले तो कैसा आता? 1s2 2s2 2p6 आ गया। ये सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए अब देखो नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है।
ये जो नियॉन है फर्स्ट सेल सेकंड सेल, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब यहाँ ये है नियॉन, नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है। आप नियॉन ऐसा लिखते थे 2,8 ऐसा लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए नियॉन किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। नियॉन का बॉन्ड देखा क्या आपने, नियॉन एक गैस है, वो अपना बोले तो एटॉमिक स्टेट में ही रहता है। नियॉन ऑक्साइड नहीं तो नियॉन क्लोराइड ऐसा देखा क्या आपने, जैसा आप हाइड्रोजन क्लोराइड मालूम है आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड NaCl, नियॉन इज नोबल गैस, राइट। नोबल गैस मींस इनर्ट गैस है, वो किसी से रिएक्ट नहीं होता, किसी से बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, नियॉन की वैलेंसी 0 है। अब देखो आप वैलेंसी तक आ गए हम, वैलेंसी कितनी है नियॉन की, 0। 0 मीन्स व्हाट, मेटलाइट नहीं, वो नियॉन नॉन मेटल है, नॉन मेटल। नियॉन की वैलेंसी 0 है, मीन्स नियॉन किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। ओके, ठीक है। अब ये एक बार स्क्रीनशॉट ये दोनों में मैं आपको देता, और बाद में सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का देखेंगे, तब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट क्लियर होता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर क्लियर हो गया तो वैलेंस सेल में बता दूंगा, और वैलेंस सेल अगर हो गया तो वैलेंस से भी आपको डी नहीं, कौन है वो श्रीवास्तव, डी नहीं आता है, सॉरी, मैं देखता ना वो भी बोलता ना मैं आपको। Rejoin again immediately. I will open this session. We have less than 1 minute. Rejoin again. I will open this session immediately.